पड़े रहो क्योंकि पैसा यहीं बनेगा। इस वीडियो में जानेंगे कि कल क्या मार्केट क्रैश होगा। डोनाल्ड ट्रंप तो जिस तरह से धमकी दे रहे हैं, हो सकता है कल क्रैश हो जाए, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही मार्केट में चल क्या रहा है, इंडिया या यूएस में क्या इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है, क्योंकि आरबीआई का मीटिंग तो चल रहा है, कल अनाउंसमेंट आने वाला है, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। क्योंकि कल भी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इंटरेस्ट रेट का कितना ज़्यादा असर पड़ता है इक्विटी मार्केट पे। और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेरीज़ हैं। एक तो मैंने कल पिन भी किया था, ठीक है। क्वेरी है, महोदय यदि पड़े रहेंगे तो पड़े ही रह जाएंगे, कल निश्चित फिर से मार्केट गिर जाएगा, युद्ध के असर का धीरे धीरे गंभीरता पता चलेगा, इसलिए फ़िलहाल 6 माह तो मार्केट के लिए अच्छे नहीं है। इस तरह का क्वेरी है, तो इस पे आप क्या जवाब दोगे, तो वो मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। इसी से रिलेटेड एक और है कि रोज़ पड़े रहेंगे तो भागेंगे कब, ये भी तो बताना है। और एक म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्वेरी है कि क्या ये सही समय है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, क्या म्यूचुअल फंड सेफ़ है, और म्यूचुअल फंड में क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा कैपिटल ही डूब जाए। ठीक है, अच्छा क्वेरी है ना, एटलीस्ट जो बिगिनर्स हैं उनको तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसको भी कवर करूँगा। पहले मार्केट देख लेते हैं कि इंडियन मार्केट के हालात क्या है, वर्ल्ड मार्केट के हालात क्या हैं। तो इंडियन मार्केट यहाँ पे देखिए, परफॉर्मेंस तो सुबह अगेन बहुत गिरा हुआ था, लेकिन फिर से परफॉर्मेंस वापस आ गया है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस देखिए, खासकर लार्ज कैप का तो परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगेगा ना। और सेक्टर थीम देखेंगे तो आईटी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, डिफेंस का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, और नीचे मिक्स्ड है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, बट या ओवरऑल आज भी परफॉर्मेंस अच्छा है। और बाहर भी देखेंगे वर्ल्ड मार्केट्स में, तो यूएस मार्केट का परफॉर्मेंस देखिए, यूएस का मार्केट ठीक ठाक कल परफॉर्मेंस था। प्री मार्केट भी देखेंगे ना तो मोस्टली फ्लैट है, थोड़ा ऊपर है, ऐसा नहीं कि कोई निगेटिविटी है। यूरोपियन मार्केट्स भी देखेंगे तो यहाँ भी पॉजिटिव है, कुछ मार्केट्स तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एशियन मार्केट्स भी देखेंगे तो यहाँ भी मोस्टली परफॉर्मेंस आपको अच्छा ही लगेगा या फिर फ्लैट है, कहीं भी परफॉर्मेंस आपको मोस्टली खराब नहीं लगेगा। और कुछ और एसेट क्लासेस देख लेते हैं, जैसे बॉन्ड्स 10 ईयर जीसेक यूएस का देखें तो गिरा है थोड़ा, 4.32% आ गया है ना, 4.4 के आसपास चला गया था, थोड़ा गिरावट यहाँ आया है। क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ 109 के आसपास आ गया था, सुबह 111 के आसपास था, 10-11, थोड़ा सा ये गिरा है। गोल्ड भी देखें तो पॉजिटिव है, ये भी सुबह कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, ये भी थोड़ा पॉजिटिव हो गया। क्यों पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि यूएस का 10 ईयर जीसेक थोड़ा सा नीचे आया है, और साथ ही जो डॉलर है वो 100 से ऊपर चल रहा था सुबह, अभी तो 99.8 के आसपास, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय की बात बोल रहा हूँ, गिर गया है। तो इन दोनों का जो बेनिफिट है वो गोल्ड को मिला है। रुपी भी देखे ना डॉलर के मुकाबले 93 से नीचे आ गया है। ठीक है, अभी फिलहाल सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट ये है कि मार्केट, सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं, पूरा का पूरा वर्ल्ड मार्केट, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है। उन्होंने थ्रेट दिया है ना कि जितने भी ब्रिजेज़ हैं, पावर प्लांट्स हैं ईरान में, अगर किसी तरह का डील नहीं हुआ, नेगोशिएशन नहीं हुआ, सेटलमेंट नहीं हुआ, तो आज रात में सभी कुछ उड़ा दूंगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इतना ज़्यादा थ्रेटनिंग के बाद भी स्टॉक मार्केट डोनाल्ड ट्रंप को सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है। तो कल का ही सेम रिप्लाई मैं करूँगा। एक तो काफ़ी हद तक मार्केट को ऐसा लग रहा है कि इस बंदे को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। हो सकता है लास्ट मोमेंट पे कई बार वो पलट चुके हैं ना, इसीलिए वो जाने जाते हैं कि फिर से पलट जाएंगे तो बार बार कितना गिरे। ठीक है, एक तो ये, दूसरा काफ़ी हद तक मार्केट्स ने डिस्काउंट भी किया हुआ है। ठीक है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस 110-15 तो चल ही रहा है ना, उसको काफ़ी हद तक डिस्काउंट किया हुआ है मार्केट। और तीसरा ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं मार्केट को लग रहा है कि शायद किसी तरह का कोई डील हो जाए, अभी भी टाइम है, उस उम्मीद में भी। तो ओवरऑल मार्केट्स को देखें या फिर क्रूड ऑयल का प्राइसेस देखें, कहीं भी आपको कोई खास निगेटिविटी नहीं दिख रहा है। जबकि यूएस प्रेसिडेंट का इस तरह का अगर बयान आता ना, पहले अगर डोनाल्ड ट्रंप तो खैर उन्होंने पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया है, लेकिन अगर उनका थोड़ा प्रेस्टीज ठीक ठाक रहता और एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने इस तरह का बोला होता तो आराम से मार्केट 3-4% गिर जाता है एक दिन में। देखिए यहाँ पे चैलेंज क्या है ना, ऐसा लग सकता है कि भाई ईरान पे अगर अटैक हुआ तो क्या होगा, ईरान तो एनी हाउ सिर्फ चाइना को एक्सपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, दूसरों को तो करता नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ईरान को नहीं देखना है, ईरान ने भी तो बोला हुआ है ना कि अगर मेरे ऊपर अटैक होता है इस तरह का, तो आसपास की जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनका जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सभी कुछ उड़ा दूंगा। ठीक है, प्रॉब्लम वहाँ से आएगा। ठीक है भाई, आप ईरान से नहीं रहो, दूसरे कंट्रीज से तो पूरे वर्ल्ड में जा रहा है ना तेल और गैस,
तो अगर ईरान वहाँ पे उड़ा देता है तो प्रॉब्लम होगा, ठीक। तो ये पॉइंट हमें देखना है। तो लेट्स सी आज रात में, मतलब कल सुबह मार्केट खुलने से पहले, इंडियन मार्केट खुलने से पहले क्लैरिटी पूरी तरह से मिल जाएगी। रात बोला है तो उन्होंने तो मतलब सुबह तक अगर किया तो इजराइल भी बोल रहा है कि जो रेलवेज़ है वहाँ पे ईरान के लोगों को नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि रेलवेज़ पे भी आज रात में इजराइल की तरफ से अटैक होगा। बहुत कुछ चल रहा है। फिर न्यूज़ आ रहा है ईरान से कि भाई जितने भी वहाँ पे लोग हैं, खासकर यूथ, उसको बोला जा रहा है कि जो भी पावर प्लांट्स है, जो इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर जाके वो लोग ह्यूमन चेन बना देना, श्रृंखला बना दे, ताकि वहाँ पे अटैक ना हो सके। इस तरह का भी बात आ रहा है। लेट्स सी आज रात में क्लैरिटी मिलेगा। लेकिन अभी तक जो मार्केट है या फिर क्रूड ऑयल का जो मार्केट है, उसने डोनाल्ड ट्रंप की बातों को सीरियसली नहीं लिया। तो ये बात ये है ना कि जो भी करना है भाई जल्दी करो और निकलो, ठीक है ना। कब तक मार्केट को ऐसे ही पढ़ाए रखोगे? सो लेट्स सी, अगर सही में अटैक हो जाता है और ईरान की तरफ से रिटेलिएशन होता है, तब तो बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा और वर्ल्ड के ज़्यादातर मार्केट्स बुरी तरह से गिरेंगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं। अगर अच्छा खासा अटैक हो गया दोनों तरफ से तब, ठीक है। और मान लीजिए फिर से, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप अक्सर करते हैं, फिर से उन्होंने डेडलाइन बढ़ा दिया कि नहीं, फाइनल स्टेजेस पे है नेगोशिएशन, कभी भी हो सकता है, ईरान बहुत कॉपरेट कर रहा है, जबकि ईरान तो इनका सुन भी नहीं रहा है। लेकिन एनीहाउ वो बोल रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर से मार्केट के लिए तो कल फिर थोड़ा पॉजिटिव ही होगा। कल भी उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर चला जाए शायद। लेकिन हाँ, अगर सही में अटैक होता है, अच्छा खासा दोनों तरफ से रिटेलिएशन होता है ना, ये यूएस और इजराइल की तरफ से अटैक होता है और ईरान की तरफ से रिटेलिएशन होता है अच्छा खासा, तब तो मार्केट बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा खासा गिरावट आ सकता है कल। और क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस अभी 110 के आसपास चल रहे हैं, आराम से 120 भी क्रॉस कर जाएगा। सो लेट्स सी, कल सुबह इन्हें पता चल जाएगा और मैं तो हूँ, आपको अपडेटेड रखूँगा। सो नाउ आरबीआई का देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग चल रहा है, ठीक है। तो ये 6, 7, 8 3 दिनों का अप्रैल, तो कल उनका फाइनल अनाउंसमेंट आएगा इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड। कुछ जगह, कुछ टीवी चैनल्स में इस तरह का चल रहा है इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाएगा क्या। मतलब बहुत सरप्राइजिंग है कि इस तरह का डिस्कशन भी क्यों हो रहा है। भाई इन्फ्लेशन हमारे यहाँ कितना है अभी, ठीक है, 3% 4% कितना। आरबीआई का जो भी कंफर्ट है ना, वो 4% ±2% है। मतलब 2 से 6% तक का कंफर्ट है आरबीआई के पास। 4% हो तो बहुत अच्छा, लेकिन कंफर्ट है 2 to 6। तो भाई 6 कहाँ चला जाए? ठीक है, ब्रेंट क्रूड का प्राइस ऊपर जा रहा है, कितना जाएगा? 5%, 5.5% कितना नियर फ्यूचर में? तो कैसे रेट हाइक हो जाएगा? मतलब ये तो डिस्कशन करने का कोई बात ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि रेट हाइक होगा। और हमेशा याद रखें कि इंटरेस्ट रेट हाइक किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर कोई भी सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा है तो बस मजबूरी में कर रहा है, खुशी से कोई नहीं करता। कल भी मैंने आपको बताया था ना, ये ज़्यादातर जो दूसरे एसेट क्लासेस हैं उसके लिए इंटरेस्ट रेट हाइक निगेटिव होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, फिलहाल के लिए बोल रहा हूँ। आपको बाद में तो देखना पड़ेगा ना। अब लड़ाई पता चला महीनों तक चल रहा है, कई क्वार्टर तक चल रहा है, पता चला क्रूड ऑयल का प्राइस ऐसा ही 120, 130 चल रहा है, तब वो दूसरा हो जाएगा बात, ठीक है। अभी लेकिन इंटरेस्ट रेट हाइक का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, मतलब बात भी नहीं करना चाहिए, मेरा पर्सनल ऑफ कोर्स ओपिनियन है। उसी तरह से यूएस में भी अभी तो नियर फ्यूचर में तो इंटरेस्ट रेट हाइक वहाँ भी नहीं लग रहा है ना कि होगा ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ, अगेन जैसा कि मैंने बताया, अगर कुछ लंबे समय तक ये चला, ठीक है, पूरा का पूरा डामाडोल हो गया, त्राहिमाम हो गया, तब आ सकता है मजबूरी ना। अब इन्फ्लेशन पता चला 7-8% जाने लगा, यूएस में इन्फ्लेशन पता चला 4-5% जाने लगा, ठीक है, तब तो कुछ ना कुछ होगा वहाँ पे, मजबूरी में सेंट्रल बैंक्स को कुछ करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मैंने पहले ही बताया, अप्रैल तक आइडियली हमें वेट करना चाहिए। मोस्टली ये मामला अप्रैल से ऊपर नहीं खींचेगा, क्योंकि उसके पास खींचेगा अप्रैल से ज़्यादा ये चलेगा, पूरे वर्ल्ड में त्राहिमाम मचेगा और यूएस भी नहीं बचेगा। यूएस पे भी इसका बहुत ज़्यादा निगेटिव असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप चाहकर भी इसे कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, कुछ दिनों के अंदर उन्हें बंद करना ही होगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट रेट हाइक के फिलहाल कोई चांस नहीं, मोस्टली स्टेटस को होगा। हाँ, पहले ऐसा डिस्कशन था ना, मैंने खुद भी कई बार बताया था कि भाई आरबीआई के पास एक लीवे है कि अगर माहौल ठीक रहा तो एक इंटरेस्ट रेट कट आ सकता है, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट कट के चांसेस अब चले गए। मतलब अभी तो इस पर डिस्कशन ही नहीं करना है, तो मोस्टली स्टेटस को होगा। इंटरेस्ट रेट हाइक बाद में देखते हैं, अभी डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं बनता है इसका। सो नाउ एक कमेंट ना, जो मैंने आपको बताया था कि भाई पड़े रहे ना, मार्केट 6 महीने लग रहा है कि गिर सकता है। देखिए सवाल यहाँ पे है कि ठीक है आपने ये लिखा, लेकिन एज अ इन्वेस्टर हमें करना क्या चाहिए? अगर आप ये भी लिख देते ना तो कमेंट करने में आसानी होता मुझे। जैसे मैं आप खुद के बारे में बता रहा हूँ ना कि भाई मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास है रखा हुआ,
ठीक है। अब मुझे लगता है कि 6 महीने तक शायद मार्केट गिर सकती, क्यों शायद वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, किसी को नहीं पता है ना कि 6 महीने गिरता ही रहेगा। आप बोल रहे हैं, आपको लग रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके लगने से या सोचने से गिरता रहेगा ना। तो देखिए, मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि सही बात है, अभी जैसे लड़ाई चल रहा है, लड़ाई अगर कंटिन्यू रहा तो मार्केट तो सही बात है 6 महीने तक शायद कोई रिटर्न नहीं आए। तो मेरा इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रैटेजी होगा ये होगा कि भाई ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड हूँ, थोड़ा बहुत जो पैसा है धीरे धीरे इन्वेस्ट करता रहूँ, ठीक है। अब कई लोग पूछते हैं सर कितना ज़्यादा पैसा है, बार बार इन्वेस्ट, बार बार, अरे भाई आप कहीं ना कहीं कुछ अगर अर्निंग कर रहे हैं तो मंथ में कुछ ना कुछ सैलरी मिलता है, उसी से तो इन्वेस्टमेंट होता है। नहीं भाई, जो भी हमारा इनकम है, मंथली इनकम, उसमें थोड़ा पैसा बचाते हैं और वही बचा हुआ पैसा का कुछ हिस्सा हम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो सेम है कि भाई थोड़ा थोड़ा, और पहले का अगर थोड़ा बहुत और लमसम पैसा कहीं से अगर मिल जाता है तो उसको इन्वेस्ट करते हैं। तो 6 महीना आइडियली हमें ऐसे देखना चाहिए, अगर वैसा कुछ हुआ तब, ठीक है, तो सही बात है भाई, ये तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। अगर इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है तो 6 मंथ्स का एसटीपी कर देना चाहिए ना, एंजॉय करे भाई, मार्केट डाउन अच्छा खासा रिटर्न्स मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये भी बात सही कि किसी को एग्जैक्टली नहीं पता, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पूरा बेच दें कि भाई गिरेगा, पूरा बेच दिया, बैठे हुए हैं, 6 महीने के बाद जब पूरा गिर जाएगा, जीरो हो जाएगा तो इन्वेस्ट करें, ये तो कोई लॉजिक नहीं ना भाई। किसको पता है कहाँ जाएगा मार्केट। इसीलिए पड़े रहो का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी फ़ायदा करता है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, 5 साल 10 साल। अगर कोई आकर ये बोले कि नहीं 5 साल के बाद भी मार्केट कहीं नहीं जाएगा, 10 साल के बाद भी मार्केट कहीं नहीं जाएगा, तो मैं खुद ही पैसा निकाल लूँगा, मैं दूसरी जगह इन्वेस्ट करूँगा। अब क्वेरी आया ना कि कब भागेंगे, तो ये मैं बता रहा हूँ कब भागूंगा। अगर मुझे क्लियरली ये पद दिख जाए कि भाई अगले 5 साल तक या 10 साल तक भी इक्विटी मार्केट्स में रिटर्न नहीं आएगा, तो मैं खुद ही भाग जाऊँगा। क्लियरली बोल रहा हूँ ना भाई, मुझे भी रिटर्न चाहिए। मुझे लग रहा है कि नहीं भाई, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स आएगा, इसलिए मैं टिका हूँ। ऐसा नहीं ना कि इक्विटी से मुझे कोई बहुत ज़्यादा लगाव है कि भाई रिटर्न नहीं आ रहा है फिर भी मैं टिका हुआ हूँ 10-15 साल, ऐसा तो है नहीं ना। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया एज ए इकोनॉमी अच्छा कर रहा है। ये जो अप डाउन थोड़ा बहुत है, लड़ाई झगड़ा, ये सब होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। किसी भी पीरियड में आप देख लें, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहेगा। उसके बावजूद मार्केट्स हमेशा ही मीडियम टू लॉन्ग टर्म में रिटर्न देता है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के हालात अच्छे हैं ना। अप डाउन चलता रहता है भाई, थोड़ा डाउन होगा फिर से ऊपर चलेगा, फिर से रिटर्न आ जाएगा, एवरेज आउट करके ठीक ठाक रिटर्न आ जाता है। मेरा थॉट प्रोसेस है। तो मैं तो जब भी गिर रहा हूँ तो उस फेज़ को मैं एंजॉय करता हूँ कि चलो भाई थोड़ा वो जो पैसा है वो लगा देता हूँ। और पहले वाला जो लगा हुआ है, ठीक है भाई, वो 5-10 साल के लिए है ना, तब तक तो मार्केट ऊपर चला ही जाएगा। इस तरह का थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो इस तरह का थॉट प्रोसेस होगा तो दिक्कत नहीं होगा। देखिए, इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है ना, कब बेच दें, तभी आता है जब आप वेरी शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं ना। कुछ लोग कुछ सेकंड्स का इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ मिनट का इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ घंटों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ दिनों का इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस तरह के इन्वेस्टर्स के सामने इस तरह का थॉट प्रोसेस आता है। जो पड़े रहो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी वाले हैं ना, तो भाई अच्छा क्वालिटी का स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर दिया और मीडियम टू लॉन्ग टर्म तक छोड़ दिया, वहाँ पे इस तरह का थॉट होना ही नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता है। और मैं क्लियरली ये बता रहा हूँ कि अगर जिस दिन मुझे लगेगा कि भाई 5-10 साल तक भी रिटर्न नहीं आएगा, मैं खुद ही भाग जाऊँगा। और ऑफ कोर्स मैं बताऊँगा भी, सिर्फ ऐसा नहीं मैं अकेले भाग जाऊँगा। अगर मुझे ऐसा कुछ लगता है तो फिलहाल मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है। मुझे लगता है कि भाई हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा है हमारे कंट्री का, मैंने बार बार ये बोला है। और आने वाले जो साल होंगे हमारे देश के लिए और भी ज़्यादा अच्छा होंगे, और आइडियली हमें इस फेज़ का एडवांटेज उठाना चाहिए। देखिए, मैं ऑफ कोर्स, आपका हार्ड अर्न मनी है ना, सबका हार्ड अर्न मनी होता है, तो मैं तो कभी नहीं बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है ना भाई। आप जो चाहें अपने पैसे के साथ कहें, मैं सिर्फ अपने बारे में बताता हूँ, क्योंकि मेरा पैसा है तो मैं जहाँ चाहूँगा इन्वेस्ट करूँगा। और उसी चीज़ को मैं बताता हूँ कि भाई जो भी मैंने पढ़ा, देखा, सुना, उसके अनुसार जो मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है, ठीक है, उसके अनुसार मैं अपने व्यूज़ बताता हूँ। हाँ, आपका पैसा आप जो चाहे करें, ठीक है, वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन हाँ, मेरे तरफ से एक थोड़ा बहुत, एक बंदे को जिसको जानकारी है, उस अनुसार मैं ये बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि भाई देखिए, मान लीजिए आप मार्केट से भाग रहे हैं, ज़्यादातर लोग तो भाग ही जाते हैं, नहीं टिकते, इसीलिए तो कभी भी रिटर्न नहीं आता है ज़्यादातर लोगों का ना। तो अगर भागना है तो सिर्फ एक काम करें आप, 1000 रुपया, 1000 रुपीज़ आप छोड़ दें। सिर्फ 1000 मैं बोल रहा हूँ, चलिए 500 रुपीज़ म्यूचुअल फंड में तो छोड़ सकते हैं ना, उतना छोड़ दें आप, ठीक है। 5-6 साल के लिए, 3-4 साल के लिए छोड़ दें आप, बाकी सब पैसा निकाल के भाग जाएं। जिसको भागना है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं भागना है तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको एटलीस्ट फ्यूचर में इसका इंपॉर्टेंस पता चले ना। अब जैसे हम लोग बोल रहे हैं पड़े रहो 5 साल 10 साल, आप बोले अरे बेकार है, 10 साल के बाद पता नहीं क्या होगा। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि भाई 500 to 1000 रुपीज़ एटलीस्ट छोड़ दें,
ठीक है, ताकि सही में प्रूफ हो जाए ना, फ्यूचर सही बात है किसी ने नहीं देखा, आप 1000 या 500 रुपया छोड़ दें, बाकी लेकर भाग जाए, ताकि एटलीस्ट 5-10 साल के बाद तो आपको पता चले कि मार्केट कैसे काम करता है। अगर वहाँ डाउन है तो सही बात है, बहुत ज़्यादा लॉस आपको होगा नहीं, आप तो इंटेलिजेंट प्रूफ हो जाएंगे। लेकिन अगर ऊपर चला जाता है, पैसा कई गुना बन जाता है 10-15 साल में, तो एटलीस्ट आपको उस समय तो समझ में आएगा कि नहीं चलो कुछ पीरियड तो गया, लेकिन एटलीस्ट अब मैं संभल जाऊं, या फिर नेक्स्ट जनरेशन को ये इन्फॉर्मेशन आप पास ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा उस फेज़ को कि एटलीस्ट मैंने तो इस चीज़ को नहीं फॉलो किया, मेरे से गलती हुई, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है वो फॉलो करे, ताकि उसका तो एटलीस्ट कुछ पैसा बन जाए। तो ये बात आप ध्यान में रखें। अब देखिए एक चीज़ है ना कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक में, या फिर म्यूचुअल फंड आपने पूछा है ना कि भाई सही समय कि नहीं, देखिए इन्वेस्टमेंट का सारा समय ही सही समय होता है, खासकर म्यूचुअल फंड्स में, प्रोवाइडेड आप छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करें। ठीक है, बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है तो जब मार्केट ज़्यादा गिरा रहता है तब एक साथ करना चाहिए, मार्केट ऊपर है नीचे, जैसे SIP का कॉन्सेप्ट जो है ना इसीलिए आया है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर टेंशन नहीं लेना है कि ऊपर है कि नीचे, कभी भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन कम से कम 5 इयर्स, उससे कम में नहीं आए, उसके बाद आपको भागना पड़ जाएगा ना। अब डेली आप जाकर रिटर्न चेक करेंगे, निगेटिव है पॉजिटिव है, वहाँ पर टिकना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी, क्या ये ध्यान में रखें। तो अगर 5 साल के लिए टिकने को तैयार है, और साथ ही सेफ वर्ड आपने यूज़ किया, बिल्कुल सेफ नहीं है, लिख लें, ठीक है। खासकर मुझे लग रहा है शायद आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का ही बात करें, वही लोग ज़्यादा डिस्कस करते हो। इक्विटी म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर वर्ल्ड में कहीं प्रॉब्लम हुआ तो आपका जो पैसा है 10%, 20%, 30%, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो कभी कभी अराउंड 40 to 50% तक गिर जाता है। लेकिन वही पैसा जब आप काफ़ी लंबे समय तक रखते हैं ना, जैसे 6-7 साल 10 साल इस तरह के रेंज में जब आप रखते हैं, तो मोस्टली गिरेगा, ऊपर जाएगा, डेली बेसिस पे अप डाउन होता है ना, गिरता है ऊपर जाता है। तो एवरेज आउट कर कर लॉन्ग टर्म में अगर आपका देश अच्छा कर रहा है और जिन जिन कंपनीज़ में आपका पैसा इन्वेस्टेड है, अगर उसका परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है तो रिटर्न अच्छा आ जाता है। लेकिन हाँ, किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, बोलिएगा कि 10 साल बाद अच्छा रिटर्न आएगा लिख के, तो कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए तो बार बार मैं बोलता हूँ कि भाई कोई ज़बरदस्ती नहीं ना है, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं बोले इन्वेस्ट करो, आपको लगता है नहीं आएगा मत करो आप इन्वेस्ट, जिसको लग रहा है कि आएगा वो इन्वेस्ट करे, इस सिंपल है, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो सेफ बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि अगर आपका देश का परफॉर्मेंस ठीक है, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस ठीक चला है तो रिटर्न आता है, और इंडिया में भी यही देखा गया है पिछले सालों से, और उम्मीद है कि ये चीज़ कंटिन्यू रहेगा। शॉर्ट टर्म के हिकअप्स बिल्कुल रहेंगे। अगर आपको डर लगता है कि प्रिंसिपल अमाउंट कम हो गया, 10% गिर गया, 20% गिर गया, भागो, तो बिल्कुल भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। नए इन्वेस्टर देखिए जो शुरू करना चाहता है ना, बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड से स्टार्ट करें, छोटा छोटा अमाउंट SIP के थ्रू, तो बहुत अच्छा माना जाएगा। बड़ा अमाउंट एक साथ बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। देखिए आप लोग का स्टॉक्स का भी आता है ना, स्टॉक्स का आप लोग नाम लिखते हैं, कंपनी का नाम लिखते हैं कि ये पूरा पैसा डूब रहा है, क्या करें। देखिए क्वालिटी का ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। स्टॉक्स में तभी इन्वेस्टमेंट करें जब आपको बहुत अच्छी जानकारी है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, अगर आपको मार्केट की अच्छी जानकारी नहीं है, या फिर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है कि आप अपना नॉलेज बढ़ा सकें, ठीक है, या फिर मार्केट में रिसर्च कर सकें, हमेशा ही इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए जाना चाहिए। स्टॉक्स में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी आपको लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है। इक्विटी में बिल्कुल जाएँ, स्टॉक्स में, लेकिन वहाँ पर ये रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज है, फंडामेंटल मार्केट, तभी जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो आप खुद फंड मैनेजर है ना। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, वहाँ पे एक फंड मैनेजर, आपने उसको पैसा दिया, बोला वो एक्सपर्ट है, आपने बोला भाई मैनेज करो, वो देख रहा है, ठीक है। लेकिन आप जब खुद से इक्विटी खरीद रहे हैं, मतलब आप खुद फंड मैनेजर बन गए, आप खुद से मैनेज करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कितना डिफिकल्ट काम है, आसान नहीं है। तो अगर आपको बहुत अच्छी जानकारी है तभी स्टॉक्स में जाएं और पढ़े रहो। देखिए वो पढ़े रहो में हमेशा 2 चीज़ है, मैंने बार बार बताया, क्वालिटी और लॉन्ग टर्म। सिर्फ लॉन्ग टर्म नहीं है, घटिया क्वालिटी का स्टॉक खरीद कर आप बैठेंगे तो वहाँ पूरा पैसा डूब जाएगा, वहाँ लॉन्ग टर्म मदद नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म और आपका पैसा डुबाने में मदद करेगा। तो क्वालिटी ज़रूर रखें स्टॉक्स में, तभी जाएं जब आपको अच्छी जानकारी है। जानकारी नहीं है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, और अगर अच्छी जानकारी है तब तो मैं मान कर चल रहा हूँ कि आपने अच्छे क्वालिटी का स्टॉक सेलेक्ट किया है। लेकिन वहाँ भी अगर 70-80% गिर जा रहा है कोई स्टॉक, कोई मतलब नहीं बनता है भाई। मैंने तो बोला है ना 25% से ऊपर मैं कॉल लेता हूँ, क्या करना है भाई, और मतलब 50-60% तो मैं गिरने ही नहीं दूंगा, बेच दूंगा उससे पहले। मेरा अगर होगा तब, आपका पैसा है, आप डिसाइड करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोज़ में मैं उन सारे कमेंट्स को ट्राई करूँगा कवर करने का। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।